चर्स, हेरोइन, वीड और आइस के बाद एक और महंगा नशा भी सामने आ गया। वीड और आइस के डीलर्स ने शरूम नामी मनशियात की सप्लाई का धंधा भी शुरू कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक वीड और मशरूम को मिक्स करके शरूम नामी ड्रग बनाई जाती है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल सायरा, देखें शहर कायद में जो है वो आइस, हेरोइन, चर्स, दीगर चीज़ें तो फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन जो एक नया नशा है वो भी मुतारिफ करवाने जा रहा था। इस्लामाबाद में जो है वो ये नशा फ़रोख्त होता है जिसको शरूम कहा जाता है। ये नशा इंतहाई महंगा नशा है और इसके जो है वो तकरीबन 22,000 रुपये फ़ी ग्राम जो है ये मिलता है, जिसको इस्तेमाल जो है वो कैप्सूल और जो है वो सिगरेट में भर के इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इससे 6 कैप्सूल और 2 जो है वो सिगरेट इससे बन सकती हैं। ये मुख्तलिफ औकात में जो है वो इस्लामाबाद में, लाहौर में और मुल्क के दीगर शहरों में बआसानी दस्तियाब है। जबकि शहर कायद ने भी इसको मुतारिफ करवाना था, लेकिन फैज़ी, अली हसन और जो एक दीगर लोग हैं, जब मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस हुआ उसके बाद जब मंशियात के केस की तफ्तीश शुरू हुई तो जब मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए उसके बाद इस केस को जो है वो रोक दिया गया और इसको मुतारिफ करवाया नहीं जा सका। लेकिन पुलिस ज़राए हमारे बताते हैं कि मुल्क के दीगर शहरों में ये बआसानी दस्तियाब है और इसको कराची में भी एक मुतारिफ करवाना था, जिसमें डांस पार्टीज, क्लब्स और दीगर जगहों पे जो है वो ये नशा पहुंचाया जाता। ये बुनियादी तौर पर नशा चीन से आता है, चाइना से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मिलता है। 2 सिगरेट्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 1 ग्राम मशरूम को और 6 इसके कैप्सूल होते हैं। दोनों तरह की से ये इस्तेमाल होता है और इंतहाई महंगा नशा है, हर किसी की दस्तरस में नहीं है। जिस तरीके से आइस, हेरोइन एक महंगा नशा है, आइस भी महंगा तरीन नशा तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये आइस से भी जो है वो बढ़कर वीड भी 10,000 रुपये किलोग्राम फ़ी ग्राम के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन ये पुलिस ज़रा बताते हैं तकरीबन 22,000 रुपये का 1 ग्राम नशा है शरूम, जो कि ये बनाया जाता है और इसको मशरूम और वीट को मिक्स करके बनाया जाता है। और इसका मेन जो डीलर है वो शाह फहादी है, एक अली फहद नामी शख्स है, जो कि पुलिस को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में भी मतलूब है, जो कि अरमगान को वीट की और हेरोइन की जो है वो सप्लाई करता था। अच्छा उसामा, ये बताइएगा कि इस नशे के सेहत पर किस किस्म के असरात होंगे? देखिए, ये इंतहाई ख़तरनाक नशा है। इसके बाद बिल्कुल जो है वो शख्स मदहोश हो जाता है, उसको अपने होश नहीं रहता और वो ज़्यादातर लोग वो इस्तेमाल करते हैं ये नशा। पुलिस ज़रा हमारे बताते हैं कि इस तालीमी इदारों में तलबा और वो लोग जो ज़्यादातर लोग जाग सकते हैं, ये नशा इंसानी सेहत को सुन बिल्कुल कर देता है और जब ये जो शख्स नशा करता है वो 2 से 3 रोज़ तक बासानी जाग सकता है, उसको नींद नहीं आती। जिस तरीके से आइस की एक हैवी डोज लेता है तो उसी तरीके से ये उससे 3 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है शरूम, जो कि चाइना में बआसानी दस्तियाब है। मुल्क के दीगर तालीमी इदारों में, जहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर जगहों पे ये मिलता है, लेकिन इसको कराची में भी मुतारिफ करवाना था। लेकिन फिल वक्त जो है वो इसको जब उसके गिरफ्तार किया गया, फैज़ी, साहिर हसन और अली हसन को जो है वो गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद जिसका जो डीलर है फ़हद, उसने इसकी जो मुतारिफ करवाना था उसको रोक दिया गया है। अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस मतलूब है और पुलिस का बताना है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा उसामा, अभी आपने बताया कि इसका मेन डीलर शाह फहद है, तो ये बताइएगा कि शाह फहद की गिरफ्तारी से मुतल्लिक आया कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, ताहल इसकी कोई गिरफ्तारी के पेशरफ नहीं हो सकी। अली हसन के इंकशाफात भी सामने आए थे कि वो दीगर डीलरों को कराची में वीड और दीगर जो हेरोइन है वो फ़रोख्त करता था। उसके साथ ही अरमगान को जो हेरोइन फराम करने वाला शख्स था वो यही था और उसको वीट तो साहिर हसन फराहम करता था, लेकिन शाह फहादी नामी जो शख्स है वो करता था। और कराची पुलिस को ये इंतहाई मतलूब डीलर है, इसका नाम जो है वो शरूम नामी मंशियात में भी आ रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो इसकी कोई ना तो तस्वीर सामने आ सकी है, ना ही इसकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आ सकी है। पुलिस ज़रा हमारे बताते हैं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी जगह छापे भी मारे गए, लेकिन ये मौके से वहाँ से फ़रार हो गया और अब इसका ताहाल कुछ नहीं पता। जी उसामा, तफसीलन आगाह करने के लिए शुक्रिया। शहर कायद में मुर्गी की कीमतों में कमी का दुकानदारों का दावा। कहते हैं मुर्गी का गोश्त रिटेल में 20 दिनों में 100 रुपये किलो तक सस्ता हुआ, सरकारी कीमतों पर अमल नहीं कर सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। शहर कायद में अगर हम मुर्गी की कीमतों की बात करें तो जो मुर्गी के रिटेलर्स हैं उनका दावा है कि मुर्गी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। तकरीबन 20 दिन में अगर गोश्त की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि 100 रुपये तक गोश्त सस्ता हुआ है और इसी तरीके से ज़िंदा मुर्गी भी जो है वो 60 रुपये तक सस्ती हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और रिटेलर भी हैं।
इनसे जानते हैं। ये बताएं कि आप पोल्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और जाहिर बात है कि रिटेलर भी हैं। मुर्गी की कीमतों में कितनी कितनी कमी वाक़ई हुई है और इस वक्त रेट क्या है? देखिए, इस टाइम तो आवाम के लिए बहुत खुशखबरी है कि मुर्गी का रेट बहुत कम हो चुका है। तकरीबन 20-22 दिन के अंदर अंदर मुर्गी का गोश्त जो है वो तकरीबन 100-120 रुपये गोश्त में कमी आ गई है और 50 से 60 रुपये ज़िंदा मुर्गी में कमी आ चुकी है और इंशाल्लाह मज़ीद लग रहा है कि और भी रेट नीचे आ सकता है। आवाम के लिए अच्छी खुशखबरी है भाई। अभी रेट जो कम हुआ है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, एक तो ये गर्मी भी शुरू हो चुकी है, गर्मी भी है, फिर कुछ हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ शादी ब्याह भी इतने तरकीबात नहीं हो रहे, कि प्रोग्राम नहीं हो रहे। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एलपीजी की कीमत में 20 रुपए किलो की नुमायां कमी। कीमत 280 रुपए किलो से कम होकर 260 रुपए किलो मुकर्रर। शहरियों ने कीमतों में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बोले, हुकूमत कुदरती गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाए ताकि एलपीजी के इजाफी अखराजात से बचा जा सके। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में गैस की लोड शेडिंग का मामला तो हल नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि लोग गैस बंदिश की वजह से मुतबादिल के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है, यानी कि 280 रुपये कीमत थी, अब 260 रुपये पर आ गई है। लेकिन अभी भी ओगरा के जो रेट है उससे महंगी एलपीजी है। शहरियों से जानते हैं, बताइएगा एलपीजी मार्केट में सस्ती हुई है, गैस अभी तक गायब है, क्या कहें? जी सर, आनी चाहिए। अभी ये तो 20 रुपये टूट गई है, घरों में वही हालत है, अभी भी नहीं आ रही घर के अंदर ना, ऐसे बस चूल्हे के ऊपर जला रहे हैं लेके गैस। मुश्किलात हैं जी अभी। देखो अल्लाह रहम करेगा साहब, ये हुक्मरानों की मेहरबानी है जो हो रहा है हमारे साथ। हाँ, बिल टाइम पे भर रहे हैं, बिल टाइम पे जा रहे हैं सर। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि एसएसजीसी की जानिब से महीने के इख्तिताम पर बिल तो आ जाता है, लेकिन गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। यही वजह है कि लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि एलपीजी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है, जिससे शहरियों को किसी किस्म का थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिला है। जी। दिलदार रिंद गोट UC1 माई गाड़ी की किस्मत जाग उठी। क्लिक के ताउन से स्कूल की तामीर तेजी से जारी। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बुरोही का कहना है कि सिंध हुकूमत के ताउन से तालीम के फैलाव के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। स्कूल की तामीर से 6 से ज़ायद गोटों के तलबा को फ़ायदा होगा। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिलदार रिंद गोट UC1 माई गाड़ी मंगोपी टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो इलाका है जो पसमानदगी जिसकी जो है वो अपनी इंतहा पर पहुँची हुई थी और ख़ास तौर पे तालीम के शोबे पर यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा था। औताकों में बैठकर जो है बच्चे नीचे दरियों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर थे। लेकिन चेयरमैन मंगोपी टाउन की जानिब से एक बड़ी कामयाबी जो है वो सामने ये आई कि क्लिक से एक मेगा प्रोजेक्ट ये लाने में कामयाब हुए हैं। इस इमारत में जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये इमारत एक बेहतरीन किस्म के स्कूल में कन्वर्ट होने जा रही है। इसके तामीराती काम जारी है, जिसका आपसे कुछ देर कबल मुआयना किया है। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोई ने हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। बताइएगा, हॉस्पिटल भी बन सकता था, कुछ और मंसूबे भी हो सकते थे, सिर्फ आपने ये तालीम के शोबे पर ही तवज्जो क्यों रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का और हमारे आदिल अजीज़ कायद बिलावल साहब का। मैं इस्लामाबाद बिलावल साहब से रिक्वेस्ट लेकर हॉस्पिटल, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है रिक्वेस्ट की मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट खिदमत में सबसे आगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये हमारी पसमानदगी थी, जो गोटों में स्कूल नहीं थे, यहाँ पे बच्चे ओतागों में बैठ के पढ़ते थे, मदरसों में बैठ के पढ़ते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लिक ने एक बहुत बड़ी स्कीम हमें दी। यहाँ दिलदार रिंद गोट, इसके सराउंडेड बहुत सारे गोट हैं, तो वो सारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे। ये सिंध और बलूचिस्तान का संगम है। यहाँ पे जो है पहले मायूसी थी, यहाँ कोई तरक्याती काम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मंगोपी टाउन के तवज्जो से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और CM सिंध के तवज्जो से बहुत बेहतरी हम ला रहे हैं अपने इलाकों में। अच्छा, स्कूल तो आपने तामीर करवा रहे हैं, तामीर हो भी जाएगा जल्द, लेकिन अरसा दराज से पाबंदी है भर्तियों पर, तो टीचर्स दस्तयाब नहीं हैं। ये बताइए कि फिर वो टीचर्स किस तरह आएंगे यहाँ पे बच्चों को तालीम देने के लिए? देखें, मुतलका इदारे को मैंने एक लेटर लिखा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है भर्तियों का, कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां करें और इन स्कूलों में तालीम हासिल करें। उसके अलावा जो चौकीदार और दूसरी चीज़ें भी हम चाहिए वो भी हम, अगर हमें परमिशन मिलती है ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम जो है मुख्तलिफ इदारे हैं जिस तरह ग्रीन क्रिस ट्रस्ट जो गुज़श्ता 25-26 साल से इलाके में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उनके ऐड हैं।
तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके हेड से एक मीटिंग करूँगा। जाहिद सईद साहब हैं और उनसे हमेशा हमारा ताउन रहता है और हमारे लड़के भी क्रिश्चियन ट्रस्ट के इदारे में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। असातिज़ा बहुत सारे हमने दिए हैं उनको, ख़वातीन भी हमारे असातिज़ा उनके साथ काम कर रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट मदद करती है, हमें अगर परमिशन देती है कॉन्टैक्ट पे, वरना हम किसी भी इदारे से जो है आर्जी तौर पर इसको MIO दस्तखत करके एक इदारा बनाएंगे। बिल्कुल, तालीम की फरामी के हवाले से पुरअज़्म है हाजी नवाज़ बरोही, और इनका कहना यह है कि इमारत तामीर हो रही है। अगर असातिज़ा की कमी हुई तो सिंध गवर्नमेंट से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की अपील की जाएगी। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर निजी NGOs के ताउन से जो है इस स्कूल में असातिज़ा रखे जाएंगे, ताकि इस पसमानदा इलाके में भी जो है वो तालीम के फैलाव का जो है वो सिलसिला। शहर कायद में सफाई का फुकदान। उर्दू यूनिवर्सिटी के अकब में सरकारी कॉलेज के अहाते में गंदगी के ढेर। सरकारी अस्पतालों का मलबा भी फेंका जाने लगा। इंतजामिया की हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में सफाई सुथराई की बात की जाए तो ख़ास तौर पर शहर कायद का जो सदर का इलाका है वहाँ पर कचरे की कुंडियाँ ना होने की वजह से शहरी जो है रिहायशी इलाकों में सड़कों पर ही कचरा फेंक देते। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये कराची का इलाका उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अकब में हम मौजूद हैं, जहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे तो ये सरकारी इमारत है, गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ये इमारत है। उसके साथ ही ये लिखा हुआ है कि ये कचरा कुंडी नहीं है, कचरा फेंकना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ख़ासतौर पर जो जहाँ पर सरकारी अस्पताल हैं उनका मलबा और उनका जो कचरा है वो यहाँ पर फेंका जाता है। ये कचरा कुंडी ना होने के बावजूद भी शहरी और जो ख़ासतौर पर अस्पताल की इंतज़ामिया उनकी जानिब से जो सफाई का अमला है वो कचरा यहाँ पर फेंका जाता है। यहाँ पर इलाका मकीनों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि कचरा कुंडी ना होने की वजह से तमाम तरह जो मलबा है, कचरा है, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों का कचरा वो भी यहाँ फेंका जाता है। जैसे इस वक्त भी आप देखें तो एक जो डस्टबिन है वो यहाँ ही लाया जा रहा है, और इसी तरह ना सिर्फ आम शहरी यहाँ पर कचरा फेंकते हैं बल्कि जो सरकारी इदारे हैं उनकी जानिब से भी ये जो तमाम तरह कचरा है वो यहाँ जमा किया जाता है। चूँकि ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में इस तरह का कचरा फेंकने से ना सिर्फ डेंगू, मलेरिया और दीगर जो बीमारियाँ हैं और वायरस वो फैलते हैं, बल्कि जो सेहत के मामलात हैं वो भी बिगड़ने लगते हैं। शहरियों ने यह भी मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत को चाहिए, ख़ासतौर पर जो KMC है उनको चाहिए कि गली मोहल्लों में कचरे की कुंडियाँ बनाएं, या तो ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि जो कचरा जमा हो जाता है उसको एक ही दिन में उठा लिया जाए, ताकि जो कचरे के ढेर बने हुए हैं वो ख़त्म हो सके और सेहत के जो मसाइल है वो भी हल हो सके। जी, बैरूनी कर्ज की मद में 36 करोड़ 70 लाख डॉलर की अदायगी। एक हफ्ते में रुपए पर प्रेशर रहा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे, ओपन मार्केट में 45 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखिए। रुपए की कदर का सवाल, मईशत के लिए खतरे की घंटी। एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 36 करोड़ 70 लाख डॉलर अदा किए गए, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 10 अरब 20 करोड़ डॉलर पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसा महंगा हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 280.72 रुपये से बढ़कर 280.99 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर समेत तमाम करेंसियां महंगी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 45 पैसे महंगा होकर 282.72 रुपये पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 51 पैसे कमी से 320.85 रुपये पर आ गया। बरतानी पाउंड 1.20 रुपये महंगा होकर 376.27 रुपये पर पहुंच गया। एक हफ्ते में UAE धर्म 8 पैसे महंगा होकर 77.10 रुपये पर, और सऊदी रियाल 92 पैसे महंगा होकर 75.76 रुपये का हो गया। माहिरीन का कहना है कि साल 2025 के हज के लिए सऊदी रियाल की तलब बढ़ गई है। गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। वकला एक बार फिर लिंक रोड पर जमा होना शुरू हो गए। मलिक पुलिस की भारी नफरी लिंक रोड पर तैनात कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा।
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मलीर लिंक रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर वकला और साथ ही सिविल सोसाइटी की जानिब से सिंध दरिया के जो किनार हैं उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और पुलिस की जानिब से यहाँ पर वकला के साथ झड़पें भी हुई और पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी जानिब से कैंप उखाड़े गए हैं। ताहम वकला अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुरअज़म दिखाई देते हैं सड़क बंद करने के लिए। साथ ही पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर तैनात की गई है। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के अहकामात के ऊपर 2 DSPs और एक SHO यहाँ पर जो है वो मौजूद है, जिन्होंने इन मुजाहिरीन से बातचीत की। 4 रोज़ से ये सड़क जो है ये लिंक रोड बंद था, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम अब जो है वो ये रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ से जा रहा है और इंटीरियर सिंध छट्टा की तरफ भी जा रहा है और साथ ही ये जो लिंक रोड है जो कि यहाँ से सीधा सुपर हाईवे गड़ाब पे जाकर मिलता है, ये रोड भी जो है वो खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। ताहम इस वक्त वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो पुलिस की नफरी है वो भी यहाँ पर गैर मामूली देखी जा रही है। मेरे दूसरे तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि दर्जनों पुलिस मोबाइलें जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। नफरी यहाँ पर मौजूद है और इनको ये अहकामात जारी किए गए थे कि आज जो है ये इस सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। ताहम ये इस सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और तमाम गाड़ियाँ इस वक्त लिंक रोड से इंटीरियर सिंध छट्टा भी जा रही हैं और साथ ही जिनको गड़ाब चढ़ी जाना है वो भी यहाँ से जा सकते हैं। मलीर नदी बंद के करीब प्लॉट से गहरा कुआं पकड़ा गया। मुबैना तौर पर गैस या तेल चोरी के लिए कुआं इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर, कनेक्शन लगाने के आलात और दीगर मशकूक सामान बरामद हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सायरा, देखेंगे शाह लतीफ टाउन का इलाका है, जहाँ पर मलीर नदी के करीब एक प्लॉट से गहरा कुआं पकड़ा गया है। पुलिस का बताना है कि मुबैना तौर पर कुआं जो है वो तेल चोरी या गैस चोरी के लिए तैयार किया जा रहा था। कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन में कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में एक शख्स की जो है वो लाश की इत्तला, मौजूदगी की इत्तला भी है। अतराफ में गैस की बू भी फैली हुई है। रात गैर रेस्क्यू एहलकारों ने कुएं में अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन गैस की बू के बायस जो है वो उनको मुश्किलात पेश आई, तो फिर उन्होंने आगाह किया। पार्को और सोई गैस के एहलकार भी जो है वो पर अब मौजूद हैं और पार्को काम के मुताबिक कुएं की जगह से उनकी लाइन जो है वो दूर है, जबकि प्लॉट के बाहर से 2 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन लाश निकालने में जब नाकामी पर उन्होंने 15 को कॉल की और फिर वो फरार हो गए। अब सुई गैस के हुक्काम मेन कनेक्शन से गैस की सप्लाई बंद करेंगे, जिसके बाद कुएं में रेस्क्यू एहलकारों को जाना मुमकिन होगा। फरार जो मुल्जिमान हैं उनकी जो है वो तलाश अब जारी है। गुज़िश्ता माह जो है वो एक ऐसा ही वाकया पेश आया था औरंगी के इलाके में, जहाँ पर जो है वो मैन क्लिप से पार्को की लाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। 2 वाकयात पेश आए थे, अभी एक तीसरा वाकया पेश आया जो कि मलीर पे एक गहरा कुआं पकड़ा गया है। जी उसामा, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।